कि हमारे देश में महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताने वाले, एकलव्य का अंगूठा कटाने वाले, निचली जाति की महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाने वाले, नमूद्रीपाद ब्राह्मणों के अलावा बाकी सभी हिंदू जातियों को निम्न स्तर का बताने वाले संसद के अंदर अंबेडकर 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 बोलने को फैशन बताने वाले, अंबेडकर की जगह भगवान का नाम लेकर के स्वर्ग जाने का सपना दिखाने वाले और देश को हिंदू राष्ट्र की बनाने की बात या आवाज उठाने वाले एक हैं, इसीलिए सेफ हैं। और दोस्तों, बहुत ही दुख और अफसोस की बात है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे देश में संविधान के रचनाकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। भगवान का लेते हैं, हो सकता है जन्मों तक स्वर्ग कि भगवान का नाम जपते जपते एक फैशन हो गया है। सकता है आम्बेडकर गृह मंत्री अमित शाह स्वर्ग की यात्रा करते आ रहे हो, तो 7 जन्मों तक। लेकिन मैं ये मानता हूं कि संविधान के बाद, अस्तित्व में आने के बाद, आज की तारीख में किसी भी डिग्रीधारी दलित को जिस तरह का महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया गया, आज की तारीख में संविधान के होते हुए किसी भी डिग्रीधारी दलित को कोई डकैत नहीं बता सकता है। आदिवासी जो अपनी कला में निपुण हो, उसका अंगूठा नहीं कटवा सकता है एकलव्य की तरह। दलित महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स नहीं लगा सकता है अमित शाह जी, क्योंकि बाबा साहेब की अध्यक्षता में बना संविधान है। ऐसी स्थिति में हम ये मानते हैं, मैं और मेरे जैसे तमाम देश भर के लोग, हमने 65 दिन 2018 में देश भर की संविधान सम्मान यात्रा की। उस यात्रा में देश भर की सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं से लेकर के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता तक जो यात्रा का हिस्सा रहे, जिन्होंने यात्रा के लिए जगह जगह जनसभाएं की और संविधान सम्मान यात्रा के माध्यम से देश भर में संदेश पहुंचाने में जो मदद की, उन सब हजारों हजार देशवासियों के लिए बहुत सुकून की बात है कि आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जो असल मसला है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि हम आप सब लोगों को सोचना और समझना पड़ेगा। सोचिए जरा, रामायण की रचनाकार महर्षि वाल्मीकि ने गूढ़ संस्कृत में रामायण की रचना की थी। अपने हृदय पर जरा सोचें। अमित शाह जी, आप जरा सोचें, मनन करें। दुनिया के किसी भी पुलिस थाने में महर्षि वाल्मीकि के खिलाफ डकैती की मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन जिस व्यवस्था ने, जिन ताकतों ने वंचित रखा हुआ था, शिक्षा ग्रहण करने का हक नहीं था, जिस जाति में महर्षि वाल्मीकि पैदा हुए, तो उन्होंने गूढ़ संस्कृत में रामायण की रचना की, उन्हें डकैत बताया गया। महाभारत काल में आदिवासी निषाद जाति में जन्मे एकलव्य आदिवासियों को धनुर्विद्या ग्रहण करने का हक नहीं था। तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवाया। हमारे देश में 150-200 साल पहले का मामला है। केरल में दलित महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगा जाता था। केरल तब त्रावणकोर की रियासत का हिस्सा था और इस टैक्स का नाम था स्तन कर। यही नहीं, वही रामायण काल में महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताने वाले, महाभारत काल में एकलव्य का अंगूठा कटाने वाले और
दलित महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाने वालों के ही वंश बेला है कि 17 सितंबर 1960 को गुजरात विश्वविद्यालय की सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए भाषण दे रहे थे। संघ के दूसरे गुरु गोलवलकर, और गोलवलकर ने क्या कहा? गोलवलकर ने अपने भाषण में क्षेत्रवाद, नस्ल, लिंग और जाति भेद की बात की। दावा किया गया क्षेत्रवाद को लेकर के दक्षिण के लोगों की नस्ल सुधारने के लिए उत्तरी भारत से के नंबूद्रिपाद ब्राह्मणों को दक्षिण भेजा गया था। मतलब दक्षिण की जो पूरी नस्ल है वो निम्न दर्जे की थी, उसको सुधारने के लिए उत्तरी भारत से नंबूद्रिपाद ब्राह्मणों को भेजा गया। ये गोलवलकर के बयान हैं और किसी अनपढ़ जाहिलों की सभा में नहीं, ये भी गुजरात विश्वविद्यालय की सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र में। यही नहीं, वो इससे भी और आगे बोलते हैं कि तमाम गैर नंबूद्रिपाद जाति की शादीशुदा महिलाओं को पहला बच्चा संतान उत्पत्ति करने के लिए नंबूद्रिपाद ब्राह्मण के पास जाना पड़ता था। ये अस्तर है, ये सोच है, ये है चरित्र भाजपा का, आरएसएस का। गोलवलकर का यह बयान कई तरीके से अत्यंत अपमानजनक है, शर्मनाक है। पहला तो यह कि इससे साबित होता है कि गोलवलकर का विश्वास था कि भारत में हिंदुओं की एक बेहतर नस्ल या वंशावली है और एक कमतर नस्ल भी है जिसे क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा सुधारने की जरूरत है। और दूसरा, गोलवलकर को विश्वास और अधिक चिंतनीय पहलू यह है कि उसके अनुसार केवल उत्तर भारतीय ब्राह्मण, खास तौर पर नंबूद्रिपाद ब्राह्मण ही उस बेहतर नस्ल से संबंध रखते थे। यह और चिंता की बात है। और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल दावे के साथ में कह सकता हूं कि गोलवलकर ने जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया, तो मैं ये बात आपको कहना चाहता हूं कि हमारे देश में महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताने वाले, एकलव्य का अंगूठा कटाने वाले, निचली जाति की महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाने वाले, नंबूद्रिपाद ब्राह्मणों के अलावा बाकी सभी हिंदू जातियों को निम्न स्तर का बताने वाले संसद के अंदर अंबेडकर 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 बोलने को फैशन बताने वाले, अंबेडकर की जगह भगवान का नाम लेकर के स्वर्ग जाने के का सपना दिखाने वाले और देश को हिंदू राष्ट्र की बनाने की बात या आवाज उठाने वाले एक हैं, इसीलिए सेफ हैं। और यही कारण था कि बाबा साहेब ने अपनी किताब पाकिस्तान या भारत का विभाजन में लिखा था, अगर हिंदू राष्ट्र सच्चाई बन जाता है तो इसमें कोई शक नहीं कि यह इस देश के लिए सबसे बड़ी विपदा होगी। और विपदा क्या होगी? जैसे महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताना, एकलव्य का अंगूठा कटाना, दलित महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाना और नंबूद्रिपाद जाति के अलावा सभी जातियों को निम्न बताना। बाबा साहेब ने 1951 में हिंदू साहित्य विधेयक का जो मसौदा संसद में रोक दिया गया था, आश्वस्त भी थे और उस मसौदे को रोकने के बाद उन्होंने नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। यह बड़ा विषय बनाया जा रहा है
लेकिन 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने नागपुर में 3,65,000 समर्थकों के साथ हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। इस पर चर्चा नहीं की जा रही है। तब बाबा साहब ने साफ कहा था कि जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन देह त्याग मैं इस धर्म का त्याग करके करता हूं। और वह धर्म का त्याग करने पर भाजपा और संघ परिवार मौन है। दोस्तों, मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ी बात करता हूं। एक महम सवाल, मोदी जी आप संविधान के साथ हैं और बाबा साहेब का सम्मान करते हैं, तो संसद में रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताने वाले, महाभारत काल में एकलव्य का अंगूठा कटाने वाले, दलित महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाने वाले, नमुद्रीपाद ब्राह्मणों के अलावा सभी जातियों की नस्ल को निम्न बताने वाले, अंबेडकर बोलने को फैशन बताने वाले और हिंदू राष्ट्र की बात उछालने वाले, इन सब की आप निंदा प्रस्ताव पारित करें और बाबा साहेब का नाम को फैशन बताने वाले अमित शाह को अपने मंत्रिमंडल से बाहर करें। और दूसरा, हमारे देश में हिंदू राष्ट्र हमारे देश के संविधान की लाश पर बनेगा। तो आप संविधान का सम्मान करते हैं मोदी जी, तो जब तक संविधान है तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसका मतलब बड़ा साफ है, जो इस देश में हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो असंवैधानिक है। उन सब के खिलाफ असंवैधानिक सवाल खड़े कर बात करने के लिए देश में आपराधिक मुकदमा दर्ज करके ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए। मेरे प्यारे देशवासियों, बहुत साधारण सी परीक्षा है मोदी जी की। मोदी जी बाबा साहेब और संविधान के साथ हैं, तो जो मैंने सवाल किया उसका वो पालन करेंगे। जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे। अमित शाह जिसने फैशन बताया है बाबा साहेब के नाम को, उसे मंत्रिमंडल के बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और जिन लोगों ने हमारे देश की दलित महिलाओं पर स्तन ढकने का टैक्स लगाया है और जिसने नमुद्रीपाद जाति के अलावा सबको निम्न स्तर का बताया है, जिसने एकलव्य का अंगूठा कटाया है और महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया, उनके खिलाफ मोदी जी संसद में प्रस्ताव लाकर निंदा प्रस्ताव पारित कराएंगे। यह अग्नि परीक्षा। अगर नरेंद्र मोदी जी बाबा साहेब और संविधान के खिलाफ हैं तो मोदी जी इन मांगों को स्वीकार नहीं करेंगे। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप सबों से अपील करता हूं ताकि आज के बाद कोई भविष्य में किसी दलित को डिग्रीधारी को डकैत न बता सके, कोई किसी आदिवासी कलाकार का निपुण कलाकार का अंगूठा न कटवा सके, दलित महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स न लगा सके और एक जाति को सर्वश्रेष्ठ और बाकियों को निम्न स्तर का न बता सके। इसके लिए आप हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम देश में संविधान को बचाने के लिए फिर एकजुट रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान, जय जवान, जय किसान।